नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के वार्ड नंबर 2 से, जहां पर कांग्रेसी प्रत्याशी आरती काम्बोज के कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंचे हैं मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वधवा, जो कि कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार हैं। और आज करनाल के वार्ड नंबर 2 में अपने प्रत्याशी आरती काम्बोज, जो कि धर्मपत्नी है विकास काम्बोज की, उनके कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंची है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के वार्ड नंबर 2 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि हवन यज्ञ कर जो कार्यालय की शुरुआत है वो की जा रही है। इसके बाद जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में सभी नेता जरूर नजर आएंगे। आज तमाम नेता अपने कार्यालयों के उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 2 से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आरती काम्बोज, जो कि पार्षद पद की उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस की, उनके कार्यालय के उद्घाटन पर मनोज वधवा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मेयर पद के, वो यहां पर पहुंचे हैं और हवन यज्ञ में आहुति डालकर यहां पर आज कार्यालय की शुरुआत है वो की जा रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज कार्यालय का उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, विकास काम्बोज जी का, बहन आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपकी आवाज़, आपके वार्ड नंबर 2 की आवाज़, जो आपकी नगर निगम की हाउस के अंदर जो उठाने के लिए अपने अपने प्रत्याशी के रूप में आरती काम्बोज जी को कांग्रेस पार्टी द्वारा मैदान में उतारा गया है। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई करनाल के वार्ड नंबर 2 से, जहां पर कांग्रेसी प्रत्याशी का जो नामांकन के बाद आज उनके कार्यालय का उद्घाटन है वो विकास काम्बोज है। साथ में कांग्रेस से जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं मनोज वधवा जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर हवन पर पहुँचे हैं, कार्यालय का उद्घाटन किया और कल से जोरों शोरों से प्रचार है वो शुरू होने जा रहा है। विकास जी, प्रो करनाल न्यूज़ और जनता ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे साथी वोट न्यूज़ सभी के माध्यम से पहले तो मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं मैं आर के पुरम के जो मेरे वार्ड नंबर 2 के मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूं बहन आरती को, भाई विकास को। आज उन्होंने अपने चुनाव के लिए आगाज़ किया है और इस रण में उतरने का जो उन्होंने फैसला किया है, आप सभी के वार्ड के वरिष्ठ और हमारी जो हमारे वरिष्ठ निवासी हैं, हमारी बहनें, भाई, माताएं, उनके विश्वास पर ये पूरा खरा उतरेंगे, ये मेरा ये मानना है। और अगर करनाल की जनता मुझे मेयर के रूप में बनाती है, मैंने अभी अपने जो मैनिफेस्टो भी है उसको भी हम रिलीज़ करेंगे और उस मैनिफेस्टो पे चल के हमें आर के पुरम के अंदर जो जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करके हम वार्ड का विकास, बिल्कुल हमारे नाम का भी, भाई का भी नाम विकास है और वैसे भी हमने डेवलपमेंट के रूप में विकास करवाना है शहर का। और आज मैं इनको, जो आज हवन यज्ञ हुआ है, आज ओपनिंग थी हमारे कार्यालय की विकास जी के, मैं उसका इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ जो यहाँ पे निवासी हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि भाई ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब ये लड़ाई ऐसे लड़नी है जैसे सीमा पे जवान लड़ते हैं। मनोज जी, आपके सीनियर नेता थे त्रिलोचन सिंह, उन्होंने झंडा उतार दिया कांग्रेस का और दामन थामने जा रहे हैं भाजपा का। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में उनके घर पर आएंगे, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो हर व्यक्ति की, जिन्होंने 40-40 साल पहले पार्टी के अंदर आए और सरकारों में रहे, पदों पर रहे, आज न जाने उनके ऊपर क्या प्रेशर है पार्टी का। और जो हमारे पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं वो भी खड़े हैं, उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है। सरासर लोकतंत्र की हत्या है, संविधान के खिलाफ है ये चीज़ें। और हमें तो ये नहीं समझ आ रही, वो तो ये कह रहे थे कि हमें तो कोई डर ही नहीं है। आज जिस तरह से वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं,
तो आप खुद ही बताइए क्या वो जायज़ है। अगर वो जा रहे हैं तो देखिए उनकी विचारधारा हो सकती है, आज तक तो 40 साल तक तो वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। न जाने, हमें नहीं पता उन बेचारों की क्या स्थिति है, उनके ऊपर क्या दबाव डाला गया है, क्यों वो बेचारे। कल तक तो देखिए, अब अगर आपको सच बताऊं तो मेरे पीठ के पीछे तो उन्होंने कुछ छुरा घोंपने का काम किया। आपने कल देखा होगा मीडिया के अंदर भी उनसे आया कि वो खुद आपका नॉमिनेशन के पहले आपका मत्था टिकवाने के लिए निर्मल कुटिया गए। हमने कहा कि आप निर्मल कुटिया खुद उनका मत्था टिकवा कर लाएं और उसके बाद अचानक से बदले। तो उन्होंने क्यों जवाब दिया है कुछ? वो कहते भी परेशान है पार्टियों के, रात को उनको नींद नहीं आती थी। देखिए, अब चलो खैर, मैंने आपको कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। मेरे पीछे तो इन्होंने पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम किया। अगर कल मेरे को ये नॉमिनेशन भरवा के लाए हैं, आपने जैसे कहा, चलो भगवान जी के वहाँ पे दरबार में तो माथा टिकवाने गए हैं, तो वो तो हम अपने आप भी गए थे। लेकिन अगर इन्होंने ऐसे बीच रास्ते में ही छोड़ना था तो कम से कम ये इनको या तो पहले चले जाना चाहिए था या इनको चुनाव के बाद जाना चाहिए था। आज न जाने क्या प्रलोभन दिया गया, किस लालचवश गए हैं, ये तो उनसे ही पूछ सकते हैं। या उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है, उनको डराया गया, धमकाया गया। पहले भी उन पर आरोप लगे थे विधानसभा चुनाव के दौरान के भी पहले पैसे लिए थे, इस प्रकार के आरोप अभी भी शायद लगेंगे उन पर। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जिन लोगों के साथ हमने एकजुट होकर काम करने का प्रयास किया, हमने एकजुटता दिखाई, आज अगर वो चले गए हैं तो मैं उनके बारे में टीका टिप्पणी करूं तो वो मेरे लिए भी सही नहीं होगा। ठीक है, जो उन्होंने किया अच्छा किया। बाकी जो चुनाव है वो चुनाव जो है करनाल की जनता लड़ने जा रही है। आज आप शहर की एक गली में चले जाएं तो आपको शहर के माहौल से पता लग जाएगा कि आम जन लूट का भागीदार नहीं बनना चाहता। वो तो ये चाहता है कि हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आम जनता का चुनाव है। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि ये लोकल सरकार का चुनाव है। इससे ना विधानसभा बननी है ना लोकसभा बननी है, इसमें तो लोकल सरकार बननी है। भाई हमने, ये तो मेरे भाइयों की, इनकी सरकार है, मेरी माताओं की सरकार, मेरी बहनों की सरकार, मेरे बुजुर्गों की सरकार, हम उम्र साथी हैं, इनकी सरकार है। हम तो ये चाहते हैं, हमने पहले भी जनसेवा करके दिखाई है, हमारा जज्बा यही है। मैंने तो आज आपके सामने शपथ भी ली है कि अगर आप मेरे ऊपर जनता विश्वास करती है, मुझे मेयर बनाती है, तो मैं भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारने का काम करूँगा। और जो जनता चुनाव लड़ रही है, अगर नेता चले भी गए तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला ज़्यादा है नहीं। विकास जी, क्या कहेंगे? आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और अब चुनाव की जो जोर शोर से प्रचार शुरू। बिल्कुल जोर शोर से प्रचार शुरू हो चुका है। ऐसे ही आगे लड़े, मैंने पहले भी कहा है, लड़ेंगे जीतेंगे। हमने वार्ड में डोर टू डोर भी शुरू कर दिया, एक बार कर भी चुके हैं, पहले कर भी चुके हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, और पार्षदों पे दबाव आ रहा है, आप पे आया? कोई भी दबाव आए, हम जहाँ डट गए तो डट गए। लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। और मैं पूरे करनाल की जनता से ये अपील करना चाहूँगा, अपने वार्ड वासियों से अपील करना चाहूँगा, सच का साथ दें, वधवा जी का साथ दें। इन्होंने आज तक राजनीति में आके खोया ही है। इन्होंने अपना भाई तक खो दिया राजनीति में। जिसने अपना भाई राजनीति में खो दिया, इन पे ईडी तक की रेड लगी। इनको हर तरीके से टॉर्चर किया गया। यही कहना चाहूँगा, इस बंदे का साथ दो, मनोज जी का साथ दो। ये भाइयों के भाई हैं, ये पूंजीपतियों वाले नहीं हैं। ये जनता का काम करेंगे, ये कॉलोनियाँ नहीं काटेंगे।
तो ये थे हमारे साथ जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, उनके पति विकास काम्बोज पहले भाजपा में थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और आज अपने कार्यालय की शुरुआत है वो यहाँ पर की गई है, जहाँ पर हवन यज्ञ किया गया और उसके बाद अब चुनावी प्रचार है जोरों शोरों से शुरू होगा। वार्ड नंबर 2 से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेसी प्रत्याशी आरती काम्बोज ने जो नॉमिनेशन भरने के बाद अब अपना जो कार्यालय है उसकी शुरुआत है वो की है। अब चुनावी प्रचार में तमाम नेता जुटे हुए नजर आएंगे। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।